जिए जा आरसीएम के संग। तो नमस्कार, जय आरसीएम। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपका वापस आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं उन पे बहुत ही सारा हमको फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। नाम गुंजन जड़ुक, नवसारी से, रॉयल्टी अचीवर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अभी हम चर्चा करेंगे कि हमको ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हमको अभी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर हमको मिल रही है, या फिर हमको वाकई में उसकी ज़रूरत है कि आप उस 4 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप पाना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन सी वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला कि अभी जो हम काम कर रहे हैं जिस भी फील्ड में, क्या हमारे पास पर्याप्त समय है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। दूसरा, हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से भी ला रहे हैं, उससे हमको फ़ायदा मिल रहा है, यानी कि अपना हेल्थ अच्छा हो रहा है या फिर हेल्थ बिगड़ रहा है। अपना आरोग्य अच्छा हो रहा है या फिर बिगड़ रहा है, यानी कि आरोग्य आपको मिल रहा है। तीसरी चीज़, आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको कितना पैसा मिल रहा है। आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उससे आप में पैसे में कितना फ़ायदा हो रहा है। आप जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी है या फिर कुछ ना कुछ नुकसान दे के जा रही है। चौथा है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी, कि आप जो काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी है, सुरक्षा है। तो इस चारों मुद्दे पे हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, कि आज हमारे सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के पास आज समय नहीं है। उसी 24 घंटे के अंदर कई सारे लोग बहुत बड़े मुकाम पे हैं, उसी 24 घंटे के अंदर कई लोग मजदूरी कर रहे हैं, उसी 24 घंटों के अंदर कई लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उसी 24 घंटे के अंदर कई लोग जॉब कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो आज हम समय के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारा एक ही दिशा में ध्यान है, वो है पैसा कैसे बचाए। लेकिन पैसा बचाने से बचता है वाकई में? आज मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि आज मैं जो सिस्टम की बात करने जा रहा हूँ उस पे आपने होगा कहीं ना कहीं इसने आपने बात सुनी है, लेकिन मैं उसमें डिटेल्स में चर्चा करना चाहूँगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखेगा, आपका जो भी सवाल है इसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो खरीदारी करते हैं अपने घर का, जो भी ज़रूरत है प्रोडक्ट का, सुबह से लेकर शाम तक वो कहीं ना कहीं से ला रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आसपास की दुकान में, किराना की शॉप में, मॉल में से, या फिर ऑनलाइन मंगवाते हैं। तो वो कहाँ से आता है? हम जो जहाँ से भी खरीदी आज तक करते आए हैं वहाँ उसका नाम है रिटेलर, यानी कि किराना की शॉप। वो रिटेलर से हम सामान खरीदारी करते हैं। तो क्या वो रिटेलर घर पे सामान बनाता है? नहीं, वो रिटेलर कहीं ना कहीं होलसेलर से सामान लाता है। होलसेलर क्या घर पे सामान बनाता है? नहीं, होलसेलर डीलर के पास लाता है। डीलर भी सामान घर पे नहीं बनाता, डीलर किसी ना किसी एजेंसी से लाता है। एजेंसी वाला भी घर पे नहीं बनाता, एजेंसी लाता है कंपनी के पास। अभी सोचा हमको सामान की जो ज़रूरत है वो कितना घूम फिर के हमारे पास आया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि चलो हमारे पास सामान की व्यवस्थाएं की गई है इसलिए हमारे पास सामान आया। जिन लोगों ने हमारे पास सामान पहुंचाने की व्यवस्था की है उनका भी कुछ ना कुछ कमीशन लगता है। तो सोचे उनका कमीशन 20% लगता है। अगर वो 20% पैसा आपको मिले तो, हमको मिले तो, कौन सा 20% पैसा जो बीच में जा रहा था। चलो मान लिया कि हमको वो 20% पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट तो यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ला रहे हैं, फिर भी क्या वो प्रोडक्ट हमारे घर में आ रही है? वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है? क्या उनके अंदर कोई ऐसा केमिकल तो नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करे?
सबसे पहले वो देखने की बहुत ही ज़रूरत है। तो आज मैं चर्चा करूँगा कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। बीच में पीयूसी एक व्यवस्था की है पीयूसी की, जो कोई पण डिस्ट्रीब्यूटर अपने वो पिकअप सेंटर पे जाके अपने आईडी पे वो सामान ले सके और उनको पक्का बिल पे सामान मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। अभी कई सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट महंगे हैं और हम जो बाहर से ला रहे हैं वो प्रोडक्ट सस्ते हैं, लेकिन क्या आपने वाकई में चेक किया वो प्रोडक्ट महंगे हैं या सस्ते हैं? और सस्ते हैं तो क्यों सस्ते? क्योंकि हमको सस्ता चाहिए। क्यों सस्ता चाहिए? हमारी आमदनी कम है। क्यों कम है? हमारा काम करने का जो तरीका है, अभी तक जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ ना कुछ बदलाव नहीं किया, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैं जो बात करूँगा प्रैक्टिकली बात करूँगा, उनमें से मैं निकला हूँ, उसी परिस्थिति में से मैं जो निकला हूँ उसी से मैं आपको बात करूँगा कि वाकई में जो पैसा बीच में जा रहा था वही पैसा आज हमको मिलेगा। क्यों मिलेगा? और हो सके आपको प्रोडक्ट थोड़ी महंगी लगे, वो क्यों महंगी है? क्योंकि वो प्रोडक्ट हमको जो ज़रूरियत है वो प्रोडक्ट आ रही है, हमको जो सस्ती वाली चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं आ रही है। उसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। बीच में जो लोग थे, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंसी, उन सबको निकाल दिया और वो जो 20% का पैसा बच रहा है वो हमको वापस दे रहे हैं। इनको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और वाकई में हमको लगता है कि हम सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करने से हमारा पैसा बचेगा। तो जो लोग बरसों से वो सस्ती प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी हो रही है? क्या वो पैसा बच रहा है? अगर नहीं तो सोचने की ज़रूरत है कि हम सस्ता तो खा रहे थे, फिर भी पैसा तो नहीं बच रहा है। क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि हमारा 30% पैसा अस्पताल के अंदर जा रहा है, छोटी मोटी बीमारियों में चला जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट हम जो ले रहे हैं वो किसी न किसी से मिलावट आ रही है, किसी न किसी डुप्लीकेट में आ रही है, इसलिए हमको नुकसान हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट आ रही है वो पक्के बिल से आ रही है, 100% गारंटेड प्रोडक्ट आ रही है। और वो प्रोडक्ट खरीदने से हमारा पैसा बचता है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आरसीएम के अंदर प्रोडक्ट आप खरीदी भी करते हो ना, तो आपका खर्च नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट है। बाहर से आपने खरीदी की तो वो आपका खर्च हो जाएगा, नहीं आपको स्वास्थ्य मिलने वाला है, ना ही तो आपको पैसा मिलने वाला है, ना ही तो आपको समय में कुछ फ़ायदा होगा, ना ही आपकी सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो 4 जो चीज़ें हैं वो आरसीएम के अंदर आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूँगा। आज हमारा जो बॉडी है, बहुत बड़ी संपत्ति हमारी बॉडी है, क्योंकि हमको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, ना ही सस्ता। अगर अच्छी बॉडी है, अच्छी प्रोडक्ट मिलेगी तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं से हम काम करके पैसे कमा लेंगे। तो पैसा बचाने से पैसा नहीं बचता, सस्ता खाने से पैसा नहीं बचता। अगर वाकई में ऐसा होता तो कई लोग सस्ते खा रहे हैं तो उनके अंदर कितना सारा बैंक बैलेंस जमा पड़ा होता, लेकिन कड़वी सच्चाई नहीं बच रहा है। दूसरा, समय की मैं बात करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं उनके अंदर समय नहीं है, तो सिर्फ हम जो काम कर रहे हैं उनमें से 1-2 घंटे निकाल के इस प्रोडक्ट के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस सिस्टम के बारे में जान के यही सही जानकारी लोगों तक जो पहुंचाए। क्योंकि स्वदेशी प्रोडक्ट की ज़रूरत हर घर में है, अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत हर घर में है। उनका ज़रिया हमको बनना है, उनका माध्यम हमको बनना है, वही हमारा काम है। आज हम अकेले काम कर रहे हैं, कल हमारे टीम के साथ हम काम करेंगे तो हमारे समय में बढ़ोतरी होगी, यानी कि हमको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आर्थिक आज़ादी मिलेगी। इसलिए इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण है हमको समय मिलता है हमारे परिवार के लिए। दूसरा, मैंने जो बात की हेल्थ के बारे में, तो वो प्रोडक्ट खरीदने से आ रही है, दुकान बदलने से आ रही है। सिर्फ अपने घर के जो भी सामान चाहिए वो 100% प्रोडक्ट आरसीएम से लाओ, पक्के बिल के साथ लाओ। तीसरा जो मैंने बात की वो है पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? सोचो, 20% पैसे की मैंने आपको बात की थी, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा अगर आरसीएम के अंदर आप केवाईसी ओके कराते हो तो।
और बाकी जो 30% पैसा है वो जो टीवी के जाहिरात में जा रहे हैं, न्यूज़पेपर में जा रहे हैं, रेडियो में जा रहे हैं, वही खर्चा आज बचता है और वही पैसा आज हमारे आम लोगों के बीच में बढ़ता है। तो क्या एक आम आदमी आगे नहीं आएगा? उसको आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी? जाहिरात हमको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट है, लोगों की ज़रूरत है, और तब तक हमको नहीं लोगों को बताना है जब तक हम खुद उस पर विश्वास न करने लगे, हमको खुद का उसको फ़ायदा ना पता चले। चौथा है सुरक्षा। हम जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या सुरक्षा है? जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन वो एक्टिव इनकम पे आप काम कर रहे हैं। जब तक आप एक्टिव हो, आपकी बॉडी एक्टिव है, आप जब तक वो दुकान पे जा रहे हैं, जब तक जॉब पे जा रहे हैं, जब तक मजदूरी पे जा रहे हैं, तब तक आपकी इनकम आती रहेगी। उनको बोलते हैं एक्टिव इनकम। इसलिए उनमें सुरक्षा नहीं है एक्टिव इनकम में। मैं जो बात कर रहा हूँ वो पैसिव इनकम की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम है, जिनको बोलते हैं पैसिव इनकम। और पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी। आज हम काम कर रहे या ना करें, आज हम रहे या ना रहे, अपनी आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है वो इनकम, इनको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो क्या आप पैसिव इनकम लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही हमको सिस्टम बदलनी पड़ेगी, खरीदी करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि आज हमको एक जो मान्यताएं बंधी रखी वो तो तोड़ देनी है, क्योंकि सस्ता खाने से पैसा नहीं बचता। मैं बार बार अभी भी बोल रहा हूँ, सस्ता खाने से पैसा बचता तो जो लोग सस्ता खा रहे हैं उनका बैंक बैलेंस भी पड़ा होता। नहीं है। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लगे कि थोड़ा महंगा है, लेकिन महंगा नहीं है। हमारी जो ज़रूरत है वो प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन जो हम सस्ता यूज़ कर रहे हैं उनकी एक ही वजह है कि हम सस्ता मांग रहे हैं, क्वालिटी नहीं मांग रहे, सस्ता मांग रहे। तो ये 4 चीज़ों आपको सिर्फ प्रोडक्ट बदलने से मिलेगी। तो आप ये 4 चीज़ों को लेना चाहते हैं? सिर्फ अभी जो हम काम कर रहे हैं उसमें से हर रोज़ 1 से 2 घंटा इस सिस्टम को सीखना है, सीखते रहना है। क्यों सीखना है? क्योंकि अभी बाज़ार में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वो लोग फैला रहे हैं जिसने कभी इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं की, या फिर जुड़ तो गए लेकिन खुद का विकास नहीं कर पाए, कुछ आगे काम नहीं कर पाए। वही लोग आपको नेगेटिव करेंगे। और उतना ही नहीं, आप उन लोगों को देख के भी आप सोचने लगे कि ये बंदा तो इतने सालों से है, उनको तो कुछ आया नहीं, तो मेरे को भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। एक स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से वही लोग सफल होते हैं, वही लोग अपने गोल तक जा सकते हैं जिन्होंने बड़ी तैयारी की है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वही लोग। क्या उसका मतलब ये है कि उस टीचर ने भेदभाव किया पढ़ाने में? नहीं। आज वही प्लेटफॉर्म RCM बिजनेस हम सबके पास है। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही सिस्टम है, एक ही तरह की अपलाइन है, एक ही फैक्ट्री है, फिर भी रिजल्ट अलग अलग क्यों है? वो हमारी सोच पे डिपेंड है। तो हमको क्या सोचना है? अभी सोचो कि जो मैंने बताया 30% पैसा मार्केट में जा रहा है, एडवर्टाइज में जा रहा है, और 20% पैसा मिडल मैन में जा रहा है, यानी कि 50% पैसा बीच में गया। यानी कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट से 5,000 का सामान ला रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ हमारे घर के अंदर 5,000 का सामान नहीं आया, 2,500 से 3,000 का सामान आया। 50% पैसा तो बीच में चला गया। अभी हम ये भी सोचेंगे कोई बात नहीं, भले ना चला गया। सोचो 20 साल से काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है 10 साल के लिए हमने जो काम किया वो बीच वालों के लिए किया, मिडलमैन के लिए किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया, 10 साल ही अपने लिए किया, इसलिए हमारा पैसा नहीं बच रहा है। अगर वाकई में आप पैसा बचाना चाहते हो, वाकई में स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, तो एक यही इंडस्ट्री है जो आपको वैल्यू फॉर मनी की प्रोडक्ट दे रही है। आपका पैसा भी बचेगा, आपका स्वास्थ्य भी बचेगा। अगर आपका स्वास्थ्य बच गया तो समझ लो आप करोड़पति हो पहले से ही, क्योंकि अपना जो बॉडी है ना, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। क्योंकि हमको एक कार भी खरीदनी होती है, एक बाइक भी खरीदनी होती है, तो इसकी वजह से आती है। हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो,
तो वो कुछ मायने नहीं रखता। और मैं आपको दूसरी ये भी बात बताना चाहता हूँ कि कई सारी इंडस्ट्री के अंदर आप प्रोडक्ट परचेज भी करोगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा बहुत ही बड़ा रेट है, अपने इंडियन कल्चर में नहीं है वो। एक टूथपेस्ट में बारे में भी सोचो कि 150-200 रुपये की 250 रुपये की टूथपेस्ट है, लेकिन आप एक बार सोचो RCM के अंदर जो टूथपेस्ट है उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है। वैल्यू फॉर मनी इसको बोलते हैं। जो कोई भी कंपनी इस रेट में नहीं प्रोवाइड कर रही है वही रेट में वही क्वांटिटी वही क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है RCM बिजनेस। तो हमको ये भी सोचना है हमारा पैसा कहीं गलत प्रोडक्ट में तो नहीं जा रहा है, हमारा पैसा कहीं गलत इंडस्ट्री में तो नहीं जा रहा है। हम जो 50 रुपये के प्रोडक्ट है उनका 150-200 रुपये तो नहीं दे रहे। आप प्रोडक्ट का तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों प्रोडक्ट आप सामने रखो, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसकी रेट, ये तीनों सेम टू सेम हो, फिर भी रेट में इतनी अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक कीजिए, इसके रेट में क्या फ़र्क है। हो सकता है कहीं मैंने देखा है कितनी सारी कंपनियों का प्रोडक्ट्स भी मैंने चेक किया है, उनका रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, फिर भी उनका रेट देने के लिए लोग तैयार होते हैं। क्यों तैयार होते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के माध्यम से आने वाली एडवर्टाइज देख के ही हमारे घर के अंदर प्रोडक्ट ला रहे हैं। हम जो प्रोडक्ट ला रहे हैं वो एडवर्टाइज देख के ला रहे हैं या फिर क्वालिटी देख के ला रहे हैं। अगर क्वालिटी देख के लोग लाने लगे तो मैं वादा करता हूँ आपके घर में गलत क्वालिटी की चीज़ आ ही नहीं सकती। ये हम पे डिपेंड है, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं, ना ही उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या डाले वो नहीं देखते, और उसके अंदर एक्सपायरी डेट क्या है वो भी नहीं देखते। तो आज हमको सिर्फ वही बदलना है। 5 साल के अंदर आपका जो भी पैसा अभी मार्केट के अंदर गया वो आप एक बार सोचे वो कितना पैसा आपका गया, और इस सिस्टम के माध्यम से सिर्फ खरीदारी करने से आपका कितना पैसा बच सकता है। ऐसे हम पैसा बचा सकते हैं। इसके अंदर हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि 80% लोग मध्यम वर्ग और गरीब है, 20% लोग अमीर है। तो कौन से 20% लोग हैं जिन्होंने फैक्ट्रियाँ डाल रखी है, जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए हैं, लेकिन हमको उस 20% की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वही काम करना पड़ेगा जो 20% वाले करते हैं। वो लोग भी कुछ ना कुछ सेल करते हैं, कुछ ना कुछ की जाहिरात करते हैं। तो हमको सच्ची जाहिरात करनी है। सबसे पहले खुद को प्रोडक्ट यूज़ करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के सिस्टम के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में जानना है। मैं तो इतना बोलता हूँ, सबसे पहले खुद को समझना है, बाद में लोगों को समझाने जाना है। आज कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहे या फिर आके चले गए, उनका एक ही कारण है, खुद नहीं समझे वो लोगों को समझाने चले जाते हैं। और होता यही है कि हम जब लोगों को समझाने जाते हैं लोग हमको समझा के भेज देते हैं, क्योंकि हमारे पास उनका जवाब नहीं होता। तो आज हमको चेक करना है कि जो पैसा बीच में जा रहा था वही पैसा आज हमको मिल जाए, तो क्या आप वो पैसा लेना चाहते हैं? अगर सिर्फ सिस्टम बदलने से आपको समय भी मिल सकता है तो क्या आप वो लेना चाहते हैं? सिस्टम बदलने से आपको हेल्थ भी मिल रहा है तो क्या आप वो प्रोडक्ट बदलना चाहते हैं? सिस्टम बदलने से आपको सिक्योरिटी, आपके फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलती है, तो क्या आप खरीदारी करने का तरीका बदलना चाहते हैं? अगर यस, तो स्वागत है RCM बिजनेस, जिनका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका, मार्केटिंग करने का सही तरीका। जो 2000 साल से ये कंपनी चल रही है, आज 20 साल उनके पूरे हो चुके हैं। 40 साल से वो ट्रेडिशनल मार्केट में थी, जिसका नाम है फैशन सुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज RCM के एक नया ब्रांड की तरफ 20 साल से लोगों का जीवन बदलने में काम करती है, अपना हेल्थ बदलने में काम करती है। तो हमको सिर्फ नज़रिया बदलना है, और जो भी बातें कही गई, अगर आपको हो सके एक बार में आपको समझ में नहीं आती, दूसरे बार ये वीडियो देखो, दूसरे बार में समझ में नहीं आती, तीसरी बार ये वीडियो देखो। क्योंकि हमको जो भी आज आग के ऊपर पट्टी बांधी है वो तोड़नी पड़ेगी, वरना ये पैसा हमारा कभी बच ही नहीं सकता, अपना हेल्थ ठीक नहीं हो सकता। बीमारियों में सबसे
बड़ा नाम आज हमारे देश में आता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, छोटे से छोटे घर में बीमारी आ रही है। सोचिए एक आम आदमी के घर में बीमारी आ गई तो वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो ज़रूरत सबको है, गरीब को भी है, मध्यम वर्ग को भी है, अमीर को भी है, अच्छे प्रोडक्ट की तलाश सबको है, लेकिन वो हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा और अपना नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा। नेटवर्क बड़ा करेंगे तो हमारे पास समय की आज़ादी भी आ सकती है, सुरक्षा भी आ सकती है। सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है। तो आपको एक इस इंडस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। फिर भी जिस लोगों ने आपको ये वीडियो पहुंचाया उनको भी बात कर सकते हो, उनको भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यही एक आसान और सच्चा तरीका है जिसकी वजह से हम समय, सुरक्षा, पैसा और आरोग्य ये चारों चीज़ हम पा सकते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका जो डिसीजन होगा वो आपके फैमिली को कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा, वैसा डिसीजन होगा। हमको करना क्या है, आज तक जिस दुकान से सामान ला रहे थे उनकी हमको आदत पड़ गई है सस्ता खाने की और केमिकल वाला खाने की। हो सकता है सबसे पहले आपको ऐसा लगे कि हमको नहीं मज़ा आ रहा है, क्यों, इनकी भी आदत लगानी है, हमको डुप्लीकेट प्रोडक्ट खाने की आदत लगाई और नुकसान होने वाला है, तो क्यों ना हम 1 से 2 महीने लगातार प्रोडक्ट यूज़ करके हम अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करने की आदत लगा दें। यही हमको फ़ायदा करेगा। आदत लगाने में देर नहीं लगती, चाहे वो अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने में हो, चाहे वो बुरी प्रोडक्ट यूज़ करने में, वो सस्ती प्रोडक्ट यूज़ करने में या फिर महंगी प्रोडक्ट यूज़ करने में। लेकिन RCM के अंदर महंगी प्रोडक्ट नहीं है, रीजनेबल दाम में है। आगे का जो हमने वीडियो देखा उसमें हम कई साथियों को आपके सामने लेके आए थे, RCM का परिचय भी करवाया था, इसकी कंपनी कितनी बड़ी है, उनका मालिक के बारे में आपको परिचय करवाया था कि उनकी तैयारियां क्या है, फैक्ट्री कितनी बड़ी है, उनके बारे में फैक्ट्री भी दिखाई गई थी अगला जो वीडियो था उसमें। तो वो उसका मतलब ही वही था कि आप आर्थिक आज़ादी तभी पा सकते हो जब ये अपने काम करने का थोड़ा तरीका बदल दे, प्रोडक्ट परचेस करने का थोड़ा तरीका बदल दे, और हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम करने लग जाए, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। और अभी हमको ज़रूरत है अपनी देश की प्रोडक्ट यूज़ करने का, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करने का, क्योंकि हम आज़ादी के लड़ाई में तो नहीं थे, लेकिन अभी हमारे पास बहुत बड़ा मौका है कि हम लोगों तक आर्थिक आज़ादी, अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाने का माध्यम बने और इस लड़त में हम शामिल हो। हमारे परिवार का ही सबसे पहले सब कुछ प्रोडक्ट बदलना है, सब कुछ हम जो भी आज काम कर रहे थे उसका थोड़ा हमको तरीका बदलना है, बातचीत करने का थोड़ा तरीका बदलना है। इतना करने से हमको ये 4 चीज़ें मिल रही है। अगर मैं आपको एक सवाल और भी पूछूं, क्या ये चारों चीज़ें आप पैसा देके भी खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। चाहे आप कितने भी सालों काम कर लो, आपको ये मिलने वाला नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उनमें से चारों के चारों चीज़ मिलेगी, तो आप वही काम करते रहिए। लेकिन मैं इतना आपको कहना चाहता हूँ, वक्त है बदलाव का, क्योंकि आज तक हमने सुना है बहुत सारे लोगों ने अभी ट्रेंड भी किया था अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आ तो गया, लेकिन उनका यूज़ करने का समय, सही समय आ गया है। क्योंकि 20 साल से कंपनी है, चल रही है, लेकिन आज सरकार भी बोल रही है स्वदेशी प्रोडक्ट अपनाओ, आत्मनिर्भर बनो। तो आत्मनिर्भर हम कैसे बने, यही हमारे पास मौका है, यही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हमको समझना है। सबसे पहले खुद को समझ लेना है, बाद में लोगों तक पहुंचाना है, वो भी अच्छी और सच्ची जानकारी पहुंचानी है। तो आइए, आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने परिवार के अंदर। तो आशा रखता हूँ इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, और जो भी बताया गया, अगर आपको ऐसा लगे समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी अपलाइन से बातचीत करिए। फिर भी आपको ऐसा लगे तो ऐसा कोई पॉइंट है तो आप डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि हमको पता चले कि वाकई में हम ऐसा सोच रहे थे, हम सस्ती प्रोडक्ट खा रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे, तो बच तो नहीं रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, पूरा का पूरा 1 साल का एस्टिमेट निकालिए कि इतना पैसा इतना होता है। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल भी एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल का प्रोडक्ट आपको 50,000 का लगा,
और वही प्रोडक्ट आप RCM से लेते हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको 55,000 में लगा, तो आपको लगा यहाँ मेरा 5,000 रुपये ज़्यादा चले गए, फिर भी हम दूसरा खर्चा निकाल दें। एक बार वो सोचें कि हमको ये प्रोडक्ट 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, कितनी बीमारी आई, कितने प्रॉब्लम्स हुए, और जो RCM से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे उनमें से कितनी बीमारी आई और कितने प्रॉब्लम्स हुए। ये बीमारी के बारे में बात की। दूसरी में बात करूँ तो आपको ऐसा लगता है कि इनमें RCM के अंदर मेरा 5,000 ज़्यादा चला गया, लेकिन वही 5,000 आपको बैंक अकाउंट में वापस मिल रहा है, क्योंकि वो तभी दिखेगा जब आप लगातार खरीदारी करेंगे, लगातार आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे। तो आपका पैसा कहाँ गया? एक भी रुपया आपका नहीं गया, क्योंकि ये शुरुआत में हमको नहीं दिखता। ये आम का पेड़ है, शुरुआत में नहीं दिखता। 1 साल में 5,000 वहाँ पे हमको लगता है बच गया, तो वही 5,000 यहाँ से आपको वापस मिलता है, वो भी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करने से। यही सही तरीका है, यही अपनी समझदारी है कि प्रोडक्ट परचेस करने से हमारा रियल पैसा भी बच रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है क्योंकि आप पक्के बिल से सामान ला रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ाने में भी आपका बहुत अच्छा आपका योगदान इसमें रहता है। तो आशा रखता हूँ इसमें जो बातें कही गई, मैंने प्रैक्टिकल बातें कही है, मेरा अनुभव है, मैं इनके अंदर 100% प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ RCM के अंदर। अभी इस कोरोना के माहौल के अंदर भी एक हैंड सैनिटाइज़र लॉन्च किया गया, एक मास्क लॉन्च किया गया, तो वो भी मैं RCM का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यही मैं प्रोडक्ट यहाँ से सिर्फ 1 रुपये का शैम्पू का पाउच भी खरीद रहा हूँ तो पक्के बिल से सामान मिल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट को रेगुलर टैक्स जा रहा है, हमारी जो इनकम भी आ रही है वो वाइट इनकम आ रही है। तो सिर्फ सामान खरीदने से ये सब कुछ हमको मिल रहा है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम बदलते रहते हैं, अपनी दिशा बदलते रहते हैं, यही हमारे पास तरीका है, यही बदलने से हम सब कुछ बदल सकते हैं। तो आशा रखता हूँ ये जो प्रोग्राम बना आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, आपके प्रोडक्ट में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, आपके सोचने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, और वाकई में आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य बदलेगा। वाकई में आपको समय की आज़ादी भी मिलेगी, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी। जो मुझे मिला मैं चाहता हूँ आपको भी मिले, जो अपनी अपलायंस को मिले हैं, जो बड़े बड़े लेवल पर लोग जाएंगे, वो आशा रखता हूँ हम लोग भी वहाँ तक जाने में थोड़ी ना थोड़ी कोशिश करें, वो एक साथ एक सबका एक दूसरे को साथ दे के हम वह लेवल तक पहुँचे, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, हमारी अपलाइन हमको आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करती है। कोई भी बिजनेस, कोई भी हम काम करते हैं, उनके अंदर सब पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है। नुकसान गया फिर भी हमारा, फ़ायदा हुआ फिर भी हमारा। तो यहाँ हमको यही सोचना है कि हमको आगे बढ़ाने में कई सारे लोग तैयार है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उनका हाथ पकड़ना है। ये लोग जो पॉजिटिव करते हैं उनका हाथ पकड़ना है, नेगेटिव वालों का हाथ छोड़ना है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हमको कहाँ तक जाना है वो हमारे पे डिपेंड है, हमको क्या करना है वो हमारे पे डिपेंड है, हमारे घर के अंदर प्रोडक्ट कौन सी आनी चाहिए वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ये जो प्रोग्राम हुआ वो फैमिली के साथ आपने अभी नहीं देखा तो वापस इस वीडियो को देखिए अपने फैमिली के साथ, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो फैमिली की मर्ज़ी से आने चाहिए। और अगर फैमिली ने आपको इस इंडस्ट्री में साथ देना शुरू कर दिया तो मैं बता सकता हूँ आप बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ा लेवल हासिल कर सकेंगे। और सीखते रहना है, इस सिस्टम के अंदर बहुत ही अच्छा काम है, 90% काम सीखने का और 10% हमको काम करना है, बाकी का काम सिस्टम कर रही है। तो हमको इस सिस्टम का उपयोग करना है, उस सिस्टम का हमको लोगों तक अच्छा नॉलेज, सच्चा नॉलेज पहुंचाना है। बस यहीं तक आज हमारा प्रोग्राम रहा। आशा रखता हूँ आप जो भी इस प्रोग्राम में देखे पॉइंट नोट किए होंगे और उनके अंदर आपने सोचना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशावादी रहे, ऊर्जावान रहे, पॉजिटिव रहे और स्वदेशी प्रोडक्ट का यूज़ करें और प्रचार करें, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ाने में भी सहाय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय भारत, जय हिंद। उठाकर जीते हैं